जय हिंद दोस्तों। मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को जो यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसके लिए मैथ का कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को करवाने वाले हैं। आज बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन मैथ का जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और आप अपने जो भविष्य में जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि जो यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप लोगों को बहुत ही इससे हेल्प मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हुए और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम आप लोगों को वीडियो में आगे तक चीज़ों को बताएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 67% अंक जो प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है। ये पहली कंडीशन कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तीर्ण अंक की बात करते हैं, यानी कि उत्तीर्ण अंक यहां से कितना बनेगा उसको देखिएगा। उत्तीर्ण अंक की बात करते हैं। पहले कंडीशन में कह रहा है कि जब 67% अंक प्राप्त करता है, यानी कि जब 67% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि 192 अंक क्या कर रहा है, अधिक प्राप्त कर रहा है। तो हम लोग 192 को इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास उत्तीर्ण अंक मिल जाएगा। यानी कि 67% जो था, 67% जो अंक प्राप्त कर रहा था, 192 वह अधिक अंक हो जा रहा था उत्तीर्ण अंकों से। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो 67% है उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास उत्तीर्ण अंक मिल जाएगा। आगे देखिएगा, जबकि ये तो एक ही कंडीशन हो गई, ठीक है। जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है, यानी कि बी जब 27% अंक प्राप्त करता है तो उसके केस में देखिएगा क्या हो रहा है, उत्तीर्ण अंक की बात कर रहा है। यानी कि उत्तीर्ण अंक तब क्या होंगे उसको देखिएगा, जब 27% अंक प्राप्त करता है तो क्या हो जा रहा है, 48 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग 48 अंक अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो हमारे तभी क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण अंक आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिएगा कि वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 67% माइनस 192 बराबर 27% प्लस 48। यहाँ पर देखिएगा इसको हम लोग इधर लेकर के आ जाएंगे, 67% माइनस 27% इजक्वल टू 48 प्लस 192, यानी कि 192। इनको जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 8 2 10 0 9 4 13 1 14 को 4 और 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये कितना आ रहा है, 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। 40%, इसको हम लोग कट करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, और 1% का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा कितना है कि जो उत्तीर्ण अंक है, यानी कि उत्तीर्ण अंक आप इन दोनों में से किसी को ले लीजिएगा और यहाँ से आपको उत्तीर्ण अंक मिल जाएगा। यानी कि 27% की बात कर रहा है, यानी कि 27 गुना में 6 और प्लस 48, यही आपका क्या होगा, उत्तीर्ण अंक होगा। और इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 से 42 को 2 और 6 दूना में 12 4 16, ठीक है। और 48 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, 8 2 10 0 और 6 4 10 1 11 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 210। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसी प्रकार के पेपर क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपये है। यदि 12% लाभ
अर्जित किया जाता तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 2018 का ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करवाया जा रहा है उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब भी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें तो आप लोग क्या करो, सीपी को क्या मान लो, 100% मान लो। सीपी कितना है आपके पास, 100%, ठीक। अब कह रहा है किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि हो रही है, यानी कि अगर हानि हो रही है तो हम लोग इधर लिखेंगे 13% की हानि हो रही है, यानी कि 100 में से अगर 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 87% आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है प्रश्न में 11% लाभ के बीच का अंतर हमको दिया हुआ है, यानी कि 11% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 में अगर हम लोग 100% का अगर 11% लाभ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 111%, ठीक है, 111%। अब कह रहा है इन दोनों जो लाभ और हानि है इन दोनों का अंतर दे रखा है 108 रुपये, यानी कि इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 8 घटाएंगे कितना बच जाएगा 2, यानी कि 24% का वैल्यू हमको दे रखा है। कितना दिया हुआ है, 108 रुपये दिया हुआ है, 108 रुपये, यानी कि अगर 1% का अगर वैल्यू की बात करें कितना आ जाएगा, 108 बटा में 24 आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न में कह रहा है यदि 12% लाभ अर्जित किया जाता तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 12% जब लाभ अर्जित ज्ञात करना है तो हमारा जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग 112% की अगर वैल्यू को निकाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 108 गुना में 112 बटा में कितना आ जाएगा, 24। तो हमारे पास यह क्या निकल जाएगा, आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, जो आपका अब 12% का लाभ कमाना चाह रहा होगा तो उसकी ये प्राइस निकल जाएगी, यानी कि यही एसपी हमारा बन जाएगा कितना, जो होगा ये, ठीक है। अब इसको हम लोग कट करें इसको, देखें कितना से कट होगा ये, 2 से इसको काटेंगे, 12 दूना में 24, 2 से इसको काटेंगे, 2 पाँचे 10, 2 चौको 8, ठीक है। और इसको और कट करेंगे, 2 से काटिए 6 बार में कटेगा, 2 27 दूना 54, ठीक है। और 3 से भी इसको काटे, 3 दूना में 6, 3 नवा 27, और 2 से इसको काटेंगे, 2 पाँचे 10, और क्या 2 छक 12, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 छक 54 को 4, और 9 पच्चे 45, 45 5 50, यानी कि 504 रुपये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से ही आपके पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, और जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो करके सारे क्वेश्चन का करने का प्रयास करें। आइए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में जो पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2019 का पूछा गया है, ठीक है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अंडर रूट में 64, यानी कि करड़ी में 64 का मान कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। करड़ी में 64 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। 73 में 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 81, यानी कि 81 का अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 को अगर हम 27 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 36, यानी कि कड़ी में 36 का अगर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 3 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 9, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। कड़ी में 3 का अगर अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस वाली करड़ी को सॉल्व करना है, यानी कि 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 8, 8 को इसमें जोड़ेंगे 73 में कितना आ जाएगा, 81। अब 81 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 9, और 9 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे 27 में कितना आ जाएगा, 36, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6, और 6 को ले जाकर के 3 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रश्न में मेरे पास 3:2:1 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि मेरे पास
120 रुपये हैं की कुल राशि है, तो मेरे पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। यूपी एएसआई 2018 का ये प्रश्न है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। सिक्कों से रिलेटेड अनुपात का जो क्वेश्चन होता है बहुत पेपर में इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए मिलता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इनका जो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 3, 2 और 1 का दिया हुआ है। अब कह रहा है जो 3 का है वो 5 रुपये का, 5 रुपये की सिक्के हैं, और यहाँ पर कितना है 2 रुपये के सिक्के हैं, और यहाँ पर कितना है 1 रुपये के सिक्के हैं। यानी कि जो इनका अनुपात है 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 3 है, 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात 2 है, 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 1 है। तो वो कह रहा है कि कुल रुपया जो है 120 रुपये है। ठीक है, यानी कि कुल कितना है 120। अगर हम इसको जोड़ मल्टीप्लाई करें, 5 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 5 यानी 15, प्लस 2 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 दूना में 4, और 1 रुपया का 1 सिक्का यानी कि 1 एकन्नम कितना हो जाएगा 1। और यही किसके बराबर है 120 के बराबर है। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 15, 4, 19, 1, 20 यूनिट का अगर मान किया जाए, यानी कि 20 इकाई का मान कितना हो जाएगा 120। इन सभी को जोड़ करके हमारे पास कितना आ रहा है 20 रुपये, और यही 20 किसके बराबर है 120 के बराबर है। यानी कि यहाँ से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 6 बार में, यानी कि 1 यूनिट का अगर वैल्यू देखा जाए कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा। और इसी की बात कर रहा है कि उसके पास कुल कितने सिक्के होंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये भी रुपए में है और ये भी रुपए में है, यानी कि दोनों का दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो आपसे पूछा है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये का कितना सिक्का है 3, यानी कि 5 में किससे गुना कर देंगे 6 से, यानी कि 6 त्रिक 18, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो आप लोग इसमें दो में मल्टीप्लाई कर देते 6 से, और 6 दूना में 12 आ जाता। आपसे पूछता है 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 तो ऑलरेडी है, यानी कि 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाते 6 सिक्के हो जाते। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है बस, और इसके कोई भी और भी बेहतर मेथड, इससे ज़्यादा बेहतर आपको नहीं मिल सकता। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिएगा। अनुपात से रिलेटेड जो हमारे पास समानुपात के जो चैप्टर्स हैं, उससे आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपसे कि 3, 7, 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें, यानी कि 3:7, और समानुपात की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और 15, और हमसे पूछा है चौथा अनुपात, यानी कि हम लोग उसको क्या मान लें यक्स मान लें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/7 बराबर 15/यक्स। 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, और यक्स में यक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, और 7 गुना में 5 यहाँ पर हो जाएगा, 7 5 35, यानी कि यक्स का मान यानी कि चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन 3 संख्याएं 17:19:21 के अनुपात में है, तीसरी संख्या के 3 गुना, यानी कि तीसरी संख्या आपका ध्यान दीजिएगा, जो तीसरी संख्या कितनी है यानी कि 21 है। आपके अनुपात कौन कौन से दिए उसको देखिएगा, 17:19:21 यही दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या ये क्या हो जाएगी फर्स्ट, और ये कितनी हो जाएगी सेकंड, और ये कौन सी हो जाएगी थर्ड, यानी कि तीसरी संख्या के 3 गुना, यानी तीसरी संख्या हमारी कितनी 21 का कितना लेना है 3 गुना लेना है। ठीक, पहली एवं दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर, यानी कि पहली और दूसरी संख्या के योगफल का अंतर, यानी कि पहली कितना है 17 और दूसरी कितना है 19, इन दोनों का योगफल का अंतर हमको निकाल करके देखना होगा। यानी कि जो अंतर दिया हुआ कितना दिया हुआ 729 दिया हुआ। ठीक है, यानी कि इनका जो अंतर है किसके बराबर है 729 के क्या है बराबर है। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 दूना में 6, 63 माइनस 9 7 कितना आ जाएगा 16 को 6 1 2 और 1 3 36,
इतना यूनिट होगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा ये 729 के बराबर। अब इसको घटाइएगा, 63 में से 36 को घटाइए, कितना आ जाएगा 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 27 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 729। इसको हम लोग 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 729 बटे में 27, ठीक। अब कह रहा है पहले और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर यानी कि 21 माइनस क्या हो जाएगा 21 माइनस 17, 21 माइनस 17 यूनिट हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 729 बटे 27 है, तो 21 माइनस 27 में घटाएंगे जब, इतने यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास इतना है, तो 21 माइनस 17 कितना आ जाएगा 4 यूनिट। यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा इसको देखिएगा, यानी कि 729 गुना में 4 बटा में 27। इसको हम लोग कट करेंगे, 3 से काटे, 3 9 27, 3 दूना में 6, 3 चौक को 12, 3 त्रिक का 9, ठीक है। 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना में 18 और 7 9 63, यानी कि 9 7 63, यानी कितना आ जाएगा 27 गुना में 4। इसको मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28 को 8 और 4 दूना में 8 2 10, यानी कि 108। 108 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यूपीएसआई का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा देखने के लिए, तो आप लोग इनका प्रैक्टिस करना ना भूलें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी फॉर्मूले पे आप सारी वैल्यूज को पुट करिए, आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो एमपी की बात कर रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि उसकी सीपी की बात किया जाए तो 100 ले लिया जाए, यानी कि जो उसकी कास्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य है 100 रुपये है, तो आपको एमपी कितना निकालना होगा, यानी कि 20% अधिक, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और अंकित करेगा तो यानी कि कितना अंकित करेगा 120 रुपये, ठीक। अब कह रहा है कि वह लाभ प्रतिशत उसका बताना है, यानी कि 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यानी कि जब लाभ आपसे कहता है तो यहाँ पर प्लस लेकर के चलेंगे, और 100 प्लस कितना आ जाएगा, मान लेते हैं हम लोग x% होगा, ठीक। अब उसके बाद जो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट आपका है, डिस्काउंट परसेंट को यहाँ पर रख दीजिएगा, यानी कि 100 माइनस 10%, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करें इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 5 6 10, यानी कि 6 बटे में 5 बराबर 100 प्लस x बटा में कितना आ जाएगा 90, ठीक है। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 गुना में 90 बटा में कितना आ जाएगा 5 बराबर 100 प्लस x, यानी कि इसको काटेंगे, 18 5 90 और 18 छक्का 108, 108 बराबर 100 प्लस कितना आ जाएगा x, और x बराबर कितना आ जाएगा 108 माइनस 100, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 8% क्या होगा उसका लाभ होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, तो आप लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करिएगा, आपके आंसर आराम से निकल जाएंगे। आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जो चक्रवृद्धि ब्याज का है, यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसी प्रकार से पेपर में आपको क्वेश्चन सीआई से भी देखने के लिए मिलेगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैसे सॉल्व किया जा रहा है। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी कि आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछा हुआ है, ठीक है, पर निवेश किए गए धनराशि 2 वर्षों में, यानी कि आपसे अगर कहा जाए P रुपए होगा, यानी कि P से वह 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, P से वह 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1600 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों की बात की जा रही है, यानी कि 2 वर्ष के बाद P से कितना हो जा रहा है 1600 रुपये, वो अमाउंट आपका हो जा रहा है, यानी कि आपका यह क्या दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है 2 वर्षों के बाद का, ठीक। अब आगे वो कह रहा है कि और 3 वर्षों में 1680 रुपये हो जाएगी, यानी कि अगर इसकी बात किया जा रहा है कि 3 वर्ष की बात कर रहा है कि 3 वर्ष के बाद वो कितना हो जाएगा 1680 रुपये हो जाएगा, 3 वर्षों में 1680 रुपये हो जाएगी। तो ब्याज की दर आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा जो 1 साल की बात किया जाए, 1 साल के लिए अगर सीआई की बात किया जाए कितना रुपये आ जाएगा 1680 माइनस
1600 रुपये, यानी कि आपको कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? 80 रुपये का ब्याज मिलेगा। बताइए, ठीक है। तो जो हमारे पास 80 रुपये का ब्याज मिला है वह कितने साल के लिए मिला है? 1 साल के लिए मिला है, 1 ईयर के लिए। यानी कि 3 साल में से अगर 2 साल का अगर हम लोग इसको घटा देंगे अमाउंट को, तो हमारे पास 1 साल का क्या मिल जाएगा? CI मिल जाएगा। और कितने 80 रुपये का CI जो मिला है आपका, और जो मूलधन का होगा कितना हो जाएगा? 1600 रुपये हो जाएगा। मूलधन को 1600 रुपये और गुना में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 से इसको काटेंगे, 8 दहा में 80, 8 दूना में 16, 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, यानी कि 5% आपका क्या हो जाएगा? रेट आ जाएगा। और यही आपकी दर होगी जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सारे कॉन्सेप्ट बता करके एक एक चीज़ों को रिवाइज करके लेकर के चल रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही बेहतर ढंग से आपको आगे की सीरीज जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। ध्यान दीजिएगा, ये साधारण ब्याज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो UPSI 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व किया जा रहा है। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। अपने आप की कितनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि P से कितना हो जा रहा है? 2P हो जा रहा है, ठीक है। अपने आप की कितनी हो जा रही है? 2 गुनी, यानी कि जो मूलधन था वो कितना हो जा रहा है? 2P हो जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 वर्षों में ये साधारण ब्याज था, 3 वर्षों की बात हो रही है, यानी कि ये 3 ईयर में ये कहानी चल रही है, ठीक। आगे ये कह रहा है यह कितने वर्षों में अपने आप का 52 गुनी हो जाएगी, यानी कि कह रहा है P से कितना हो जाएगा? 22P, यानी कि 52P कब हो जाएगा? कितने वर्षों में हो जाएगा? आपसे यही पूछा हुआ है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जो SI की बात किया जाएगा, साधारण ब्याज जो होता है अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमारे पास साधारण ब्याज पता चल जाता है, यानी कि 2P में से P को घटाएं कितना हो जाएगा? 1P, यानी कि एक रुपए का, अगर आपसे कहा जाए 1 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों का समय लग रहा है? 3 वर्षों का समय लग रहा है, 3 वर्षों का समय लग रहा है। तो आप बताइएगा कि 51 रुपए का SI जो है इसको प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? यानी कि 51 गुना में कितना लगेगा? 3 वर्ष लगेगा, यानी कि 3 × 9 3 और 3 × 5 15, इतना ईयर आपका लगेगा, ठीक है। 51 रुपये का जो आपको 51 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 153 वर्ष लगेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग क्या करेंगे कि वो कह रहा था क्वेश्चन में 3 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ब्याज उसको कितना मिला? 1 रुपये का मिला, यानी कि 1 यूनिट का मिला, ठीक। उसी प्रकार से कह रहा है कि वही मूलधन 52 गुना अपने आप का कितने वर्षों में हो जाएगा? तो उसी की बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष का समय लग रहा है, तो 51 रुपये का साधारण ब्याज करने के लिए कितना वर्ष लगेगा? 3 से हम लोग गुना कर देंगे तो आपके पास 153 वर्ष निकल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वर्ष सब में दिया है, ठीक है। वर्षों में ये दिया हुआ है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 153 वर्ष लगेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके साधारण ब्याज से पूछे जाते हैं। आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को जरूर सीख करके जाएं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, जो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात किया जाए, यानी कि जो आपको डिस्काउंट की बात किया जाए, तो डिस्काउंट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज निभाता है, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास डिस्काउंट से रिलेटेड होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें, यानी कि कितनी छूट दी जा रही? 2 छूट दी जा रही है।
25% की एकल छूट के बराबर है। यानी कि जो 2 छूट दी जा रही है वो एकल छूट के क्या है, बराबर है। अगर पहली छूट दर 10% है, यानी कि पहली छूट हमारे पास क्या है 10% है, तो दूसरी छूट दर को पूछा हुआ है। यानी कि अगर आपको पहली की बात किया जाए, पहली छूट दर को अगर बात किया जाए कितना परसेंट है, बताइए कितना परसेंट है, ध्यान दीजिएगा 10% है। यानी कि 10% को अगर हम लोग देखेंगे तो 10 बटा में कितना हो जाएगा 100% को हटाएंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, 1/10। यानी कि जो हमारे पास 10 होता है यही क्या होता है आपके पास एमआरपी होता है। यानी कि यह क्या है, एमआरपी है, यानी कि मूल्य प्राइस है, यानी कि जो चिन्हित मूल्य है उसकी बात की जा रही है। और ये क्या आपका डिस्काउंट है, यानी कि डी है, यानी कि जो आपको छूट दी जा रही है। ठीक है, तो जब आपके पास एमआरपी कितना है 10 यूनिट का है, यानी कि 10 आपके पास एमआरपी हो गया, 1% का, 1 का हम लोग डिस्काउंट दे दिए, तो हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा 9 का हो जाएगा। आपसे पूछा है सेकेंड वाला, तो पूछा है आपसे, यानी कि जो दूसरी वाली छूट है उसी को तो पूछा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो दोनों की जो छूटें हैं वो 25% के बराबर है। यानी कि जो दोनों को बराबर कर रहा है किसके पर, 25% के बराबर, यानी कि 25% के बराबर कर रहा है, तो 25 बटा में कितना आ जाएगा 100, यानी कि 25 चौको 100, 1/4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से कहाँ पर चला जा रहा होगा, 4 से 3 पर चला जा रहा होगा। यानी कि 4 उसकी एमआरपी होगी, 3 उसका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, एक यूनिट का क्या डिस्काउंट दिया होगा। ठीक, अब आपसे पूछा है कि सेकंड वाला जो छूट है उसका बताइए कि कितनी उसकी छूट दी गई होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, जो हमारे पास यहां पर रहता है इसी को एज इट इज उतार लेते हैं। यानी यहां पर हमारे पास जो 4 है यहां पर भी 4 को लिख देते हैं, और यहां पर जो 3 है उसको भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं। और देखिएगा जो हमारे पास ऊपर होता है पहले छूट का जो एमआरपी होता है, इसको हम लोग किस में गुणा कर देते हैं, इस वाले में गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 10 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक, और हमारे पास जो ये वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि यहां पर चला आएगा। ठीक, अब बात आती है कि जो हमारे पास अब क्या बन गया, आपके पास एमआरपी तो ये था और एसपी हमारे पास ये था, तो एमआरपी कितना बन गया 4 गुना में 9, अनुपात कितने का बन गया 3 गुना में 10, यानी कि 3 गुना में 10। अब इसको कट करिएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 का 9, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12/10, यानी कि इसको और भी छोटा कर ले, 2 छक 12, 2 पाँचे 10, यानी कि 6 से कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 6 से 5 हो जा रहा है, यानी कि घट कितने का रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 1 का दे रहा है, 1 का डिस्काउंट किस पे दे रहा है 6 एमआरपी पर दे रहा है, गुना में क्या कर देंगे 100, और यही अब आपके पास कितना हो जाएगा, इसको 2 से काटे 50 बार में कटेगा, 2 से काटे 3 बार में, यानी कि 50/3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3%, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो आपके डिस्काउंट है, डिस्काउंट से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये तो आपका क्या था कि जो आपके मेथड थे उसके बारे में बताएं, यानी कि किस प्रकार से आपको डिस्काउंट को जो दिया हुआ है उसको कैसे एमआरपी निकालेंगे, कितना डिस्काउंट निकालेंगे, कैसे एसपी निकालेंगे, सारे डाटा को यहाँ पर आप लोगों को बता दिए। बस आप लोग इसको फॉलो करिएगा और अपने आंसर को निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा, मेरे प्यारे साथियों इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास ये अनुपात दिया हुआ है, अनुपात को हम लोग 80 मान लेते हैं, 80:50:90 मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर 8, 5, 9 का हम लोग क्या मान लेते हैं 10 से गुना सब पूरे अनुपात में कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 80, 50, 90 का अनुपात आपका बन जाएगा। 10 से गुना क्यों किया जा रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक, इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर है 10% की वृद्धि की जा रही है और यहाँ पर कितने की 5% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, 5% की वृद्धि, और यहाँ पर भी कितने की 5% की वृद्धि की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास 80 का कितना हम लोग निकालेंगे 110%, बटा में कितना आ जाएगा, परसेंट को हटाते हैं तो डिवाइड में 100 लगाते हैं। ठीक,
यानी कि इसका हम लोग निकालेंगे 50 का 5%, 5% वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 105 बटा में 100। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो 5% 90 में भी हम लोग, हमारे पास जो संख्या 90 है उसमें भी 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 105 बटा में 100। 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में से एक एक जीरो क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास 5 से कटने वाली संख्या, 5 से अगर इसको हम लोग काटेंगे 16 5 80, और यहाँ से 5 दूना में 10, 5 एक अन्नम 5, सेम इधर भी वही आएगा, 5 दूना में 10, 5 एक अन्नम 5। ठीक, यानी कि अब हमारे पास ये संख्याएं बन गई। इस संख्या को हमको सॉल्व करना होगा, जो हमारे पास 16 गुना में 11 अनुपाते 5 गुना में 21 और अनुपाते 9 गुना में 21। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा, कितना आ रहा है 5 एक अन्नम 5 और 5 दूना में 10, 105, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 एक अन्नम 9 और 9 दूना में 18। ठीक है, 105 और 189 दूसरा और तीसरा किस में मिल रहा है देखिएगा, तो हमारे पास इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो आप लोग कहोगे कि सर ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका 11 का और 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 176। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको जो आपका पेपर यूपी पुलिस का है, इसमें आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन के बाद हम आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और भी इस प्रैक्टिस सेट में जो रिवीजन है इसमें और भी 2-3 क्वेश्चन को रखें। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये आपके यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को साधारण ब्याज से पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जाए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा है x रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपये को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो हमारे पास 9% की जो दर से जो x रुपये को निवेश करने पर 7 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है उतना ही ब्याज प्राप्त होता है y रुपये को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि जो साधारण ब्याज है SI1 अगर हम लोग कहते हैं, साधारण ब्याज पहले जो दिया हुआ है उसका और साधारण ब्याज जो दूसरी कंडीशन दिया हुआ है उसका, यानी कि जो दो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, दोनों मूलधन को निवेश करने पर साधारण ब्याज क्या है, दोनों बराबर आ रहा है। तो उसी को हमको सॉल्व करके बताना है। यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है क्या है, PRT अपान 100 होता है, यानी कि P1R1 T1 अपान 100 इजक्वल टू क्या आ जाएगा, P2R2 अपान T2 इंटू T2 अपान 100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x रुपये को निवेश कर रहा है। ठीक है, और रेट कितना है, R1 9% का है, कितने वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। ठीक, अब अगला देखिएगा, y रुपये दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल है, यानी कि दूसरा मूलधन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे R2 का वैल्यू कितना हुआ है 5.25%, और T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 वर्ष का दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखेगा हमसे पूछा क्या है, x और y का अनुपात पूछा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा y को इधर लेकर के आएंगे, इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि x अपान क्या हो जाएगा y बराबर 5.25 गुना में कितना हो जाएगा 16, इधर ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कहाँ पर आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि 9 गुना में 7। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग इसमें अगर 100 से ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पर हट जाएगा, यानी कि 525 गुना में 16 बटा में 9 गुणे 7 गुना में 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास ये दिया हुआ है
इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक को 16, 4 से इसको काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा, 25 चौक को 100। ठीक, अब हम लोग इसको काटें, 25 दुना में कितना आ जाएगा 50, और 25 दुना में 50, और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 दुना में 50, 25 एकन्नम 25। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग कट करेंगे आगे, और कट करेंगे 3 से, 3 त्रिक का 9 और 3 साते 21, यानी कि यहाँ पर देखिए 7 और 7, 3 से 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 और 3 साते 21, यानी कि 7 से 7 भी कट जाएगा, बचा कितना 4/3, यानी कि x बटे में y कितना आ गया 4:3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। अगला प्रश्न हमारे पास है, करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में 2, और यहाँ पर देखिएगा मिस हो गया है, करड़ी में 2, अंडर रूट करड़ी में 2, डॉट 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 अनंत तक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, करड़ी में कहीं पर कोई भी साइन अगर ना दिया हो, यानी कि अंडर रूट जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कहाँ तक जा रहा हो, जब अनंत तक जा रहा हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब भी इस प्रकार का आपको दिया हो, कितना भी अंडर रूट दिया हो और अगर अनंत तक जाता है, तो अंडर रूट के जो अंदर जो वैल्यू होती है वही उसका क्या होता है आंसर होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आपसे कह दिया है कि करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 3, डॉट 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 अनंत तक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करें। ठीक है, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो आप आंसर में डायरेक्ट बोलोगे सर आपको अनंत तक जो वैल्यू जा रही हो अंडर रूट में वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में 2, अनंत तक यह नहीं जा रहा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट में जो रहता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास 2 की पावर में n-1 अपान 2 की पावर n हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास नंबर दिया रहता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, और n यहाँ पर ये होता है जितनी बार करड़ी होती है, 1 2 3 बार करड़ी है, यानी कि 2 की पावर कितनी बार करड़ी 3 माइनस 1/2 की पावर 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 करेंगे कितना आ जाएगा 2 दुना में 4 दुना में 8, 8 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बटा में कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 7/8। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7, इसका आपको वैल्यू बताना है, कितना इसका आंसर आएगा इसको बताइए। अगर आपसे पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास वैल्यू करड़ी में दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और इसकी पावर को हम लोग पावर को कैसे लिखते हैं, यानी 1 2 3 4, पावर कितनी लगेगी 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, 2 की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा 2 दुना में 4 दुना में 8 दुना में 16, यानी कि 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा 15/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 की पावर 15/16। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि आप बताओ करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6, इसका वैल्यू निकाल करके बताओ, और ये डॉट डॉट अनंत तक जाता है, तब इसका मान क्या होगा। तो आपको सिंपल सा ही देखना होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है इसका फैक्टर करना होता है। इसका फैक्टर करें कितना आ जाएगा 3 × 2, यानी कि 3 और 2 का हम लोग गुणनखंड इनका निकालेंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे किसके वर्ग के आगे या किसके वर्ग के पहले आ रहा है, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 के आगे 6 आता है, यानी कि 5 के बाद 6 आएगा, तो हम लोग हमारे पास एक तो फैक्टर इसका 2 आ गया। दूसरी बात देखिएगा 3 हमारे पास है, तो 3 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 से पहले क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास 4 और 9 के बीच में क्या आ रहा है 6 आ रहा है,
तो ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया। अब हमारे पास यही गुणनखंड होंगे, ये तो हमारे पास फिक्स हो गया। लेकिन आपसे यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस दिया है, अगर यहाँ पर ये सब प्लस दिया हुआ है, तब हम लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़ा अंक होगा इन गुणनखंड का, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे अगर पूछ दे करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 6 और माइनस करड़ी में 6, अगर माइनस के केस में अगर ये चलने लगे तब क्या करेंगे, तब इसका मान कैसे निकालेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे, 2 और 3 का गुणनखंड करेंगे, 2 3 6 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा 2 के स्क्वायर के आगे और 3 के स्क्वायर के पहले, ये हमारे पास ये संख्या आ रही है, इस यहाँ तक बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो जब यहाँ पर माइनस रहता है तो जो इनके गुणनखंड का छोटा अंक होता है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका छोटा अंक क्या है, 2, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक क्वेश्चन जो था, इसी क्वेश्चन के माध्यम से सारे टाइप के जो जो क्वेश्चन बन सकते थे सबको यहाँ पर हम आप लोगों को करवा दिए। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें, आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तथापि उसके व्यय में 12% की कमी होती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि हमारे पास उसका 100 रुपये होगा, यानी कि 100 रुपये हम लोग मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, 100 रुपये होगा। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक कीमत उसकी कितनी है, 100 रुपये। अब बात आती है कि जो हमारे पास इसकी कीमत में 28% की वृद्धि होती है, यानी कि इसकी वृद्धि कितनी हो रही है, 28% की वृद्धि हो रही है। यानी कि 28% की जो वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 128% हो जाएगा। बताइए, 128% हो जाएगा। यह किस में हो रही है, कीमत में हो रही है। ठीक है, कीमत में 28% की वृद्धि होने के बाद 128 रुपये 28% हो जाएगी। तथापि उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है। यानी कि अगर इसकी 12% की वृद्धि हो रही है उसके व्यय में, यानी कि व्यय कितना हो रहा है, व्यय उसका कितना हो रहा है, 12% की वृद्धि, यानी कि कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। तो आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है। तो आप बोलोगे सर पहले क्या था, 128% हो चुका था, अब कितना हो जा रहा है, 112% हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कमी हो रही है। ठीक है, और कमी कितने की हो रही है, 16 की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 16% की बात किया गया, 16% एक क्या हो रहा है, कमी हो रही है। यानी कि यहाँ पर किसके परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, यानी कि 128 के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, यानी कि 128। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास गुना में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे, 16 पच्चे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 114। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 128। इसको काटिएगा, 4 से काटिएगा, 4 चौक को 16, 4 3 12, 4 दूना में 8, 4 से इसको काटिएगा, 4 बट्टे में 32, यानी कि 100 बट्टे में कितना आ जाएगा, 8। इसको हम लोग कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। 12.5% की क्या होगी, कमी होगी। और यही आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर कह रहा था कमी की बात, कमी या वृद्धि होगी, तो यहाँ पर 128 से कितना का कमी हो रहा है, 16 का कमी हो रहा है। तो 16 का कमी होने के बाद कितना हो जा रहा है, 112% हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 16 बटा में 128 करेंगे तो यहाँ से 1 बटा में 8 आ जाएगा, यानी कि 100 बटे में 8 इक्वल टू 12.5%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के आपके पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। यानी कि हमारे पास कोई संख्या होगी, अगर हम उस संख्या को, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास वो संख्या क्या है, नंबर कोई ले लेते हैं। ठीक है, उस नंबर को कह रहा है 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। यानी कि उस संख्या को जो 11 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आपका आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा,
उसको आप लोगों को बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बस इसे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास ये प्रश्न कह रहा है इसी प्रकार से आप लोगों को लिखने की जरूरत है। अब कह रहा है कि जो हमारा नंबर होगा उस संख्या का क्या कर दिया जा रहा है, वर्ग कर दिया जा रहा है। उस संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, यानी कि आपके जो संख्या हो उस संख्या पर जो वर्ग करेगा तो आपका शेषफल भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इस संख्या का अगर वर्ग करके 11 से अगर भाग देंगे तो हमारा शेषफल भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास पूर्ववत शेषफल था उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारे पास कितना इसका आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसके छोटे से कॉन्सेप्ट को और भी देखिएगा। अगर आपसे कहता है कोई संख्या अगर है, अगर इस संख्या का अगर शेषफल हमें कह रहा है कि अगर यहाँ पर शेषफल अगर 3 है, अगर इसी संख्या को हम लोग आपको कह रहे हैं कि 11 से ही विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, 11 से ही विभाजित किया जा रहा है, तो अगर हम लोग इस संख्या के 7 गुना अगर ले लें या फिर 8 गुना ले लें, अगर हम लोग इसका 8 गुना अगर ले लेते हैं तो 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8n अपान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारे पास ये शेषफल था ये भी क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो क्या आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये शेषफल 24 आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास ये हर है, हर से संख्या अगर छोटी आएगी तो वही शेषफल होगा। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, इस संख्या को पुनः भाग देंगे, ठीक है, पुनः भाग देंगे और उसके बाद आप लोग आंसर निकालेंगे। यानी कि 24 को हम लोग क्या करेंगे, 24 को अगर 11 से अगर भाग देंगे तो 11 दूना में कितना आ जाएगा, 22, और 4 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो इस केस में शेषफल यहाँ पर क्या होगा, 24 ना होकर के शेषफल कितना आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आप संख्या को अगर आप बढ़ा रहे हो, यानी कि अगर आप उसका गुना कर रहे हो तो यहाँ पर शेषफल भी क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। लेकिन आपको चेक करना होगा कि हर से छोटा अगर आएगा तभी वह शेषफल सही होगा, अदरवाइज ये शेषफल आपका गलत माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहता है इस संख्या को कुछ बढ़ा दिया गया तो शेषफल भी क्या हो जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका हर है, हर से क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से आपका कम आना चाहिए, तभी वह शेषफल मान्य होगा। तो आपसे अगर कह रहा है कि अगर संख्या कम हो जा रही है तो हमारा शेषफल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर निकालना है और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए थे कि हमारे पास जो संख्या दी गई थी उस संख्या को ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि उस संख्या को अगर 11 से भाग दिया गया तो शेषफल उसका कितना आया, 3 आया। और उसी संख्या के अगर वर्ग को अगर हम लोग 11 से भाग देंगे तो उनका जो हमारे पास शेषफल है वो शेषफल का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास हर था, हर से यह संख्या क्या आ रही है, छोटी आ रही है, इसीलिए यह शेषफल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 11 से अगर संख्या बड़ी रहती तब हम लोग क्या करते, फिर से पुनः जो संख्या रहती उसको हम लोग 11 से भाग देते और जो उसका शेषफल बचता वह उसका आंसर होता। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है, आप लोग बहुत सारे बच्चे इस पे गलतियाँ करेंगे। डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, तब आंसर निकालेंगे। आप लोगों को ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखिएगा कि हम लोग इसको ए मान लेंगे और इसको हम लोग बी मान लेंगे। ठीक है, तो बचपन में हम लोग बहुत बार इसको पढ़े हुए हैं। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास ए जिसको माने हैं ए प्लस बी, यानी कि 998 को बी माना गया है, दोनों को जोड़ लेंगे और इनका अंतर ले लेंगे, यानी कि 1004 माइनस 998। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा, 8 4 12 को 2, 9 1 10 0 और 9 1 10 0 और 1 और 1 1 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और इसका हम लोग डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा,
14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ पर सब 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 6 बचेगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 दूना में 12 को 2, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और 6 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 दूना में 12। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 12,012 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, और आप लोगों को जो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे आपके बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें।